मेरे देश के हिस्ट्री में बताया जाता है कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिला था। किससे मिला था? ब्रिटिश से, मुगल से, खिलजी पिलजी वोटेवर। क्या करते थे? कौन थे वो? इन्वेडर्स थे, चोर थे, लुटेरे थे। कहाँ चोरी करते थे? क्यों चोरी करते थे? और इंडिया क्यों? क्योंकि हमारे देश में पहले बहुत पैसा था, मंदिरों में मोस्टली, क्योंकि सोना वोना बहुत नॉर्मलाइज था, सोना बहुत था हमारे मंदिरों में। वो आए हमारे देश में, मंदिर में लूट पाट किया, मंदिरों को तोड़ा, चुराया, लुटाया, लोगों को मारा, ये सब करते थे, सब के सब। हमने बहुत इसके बारे में फिल्में बनाया, दिखाता है, ये सब पढ़ाया जाता है। और जब भी मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ, जब भी ऐसे कुछ सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में ना ऐसा खून खोल जाता, मन करता है कि मैं होता ना तो उनके मुंह में मुंह देता। मैं तो साले कर कैसे दिए इनके मुंह में, मतलब लिटरली मुंह ही देता मैं। मतलब मैं होता तो मैं तो सामने खड़ा हो जाता और मार गोली मेरे को, मैं तो लूट नहीं दूँ, मतलब गोली नहीं, तलवार होता था उस टाइम, मतलब मार तलवार लिटरली। मैं सोचता हूँ यार कि मतलब हमारे लोग थे ना उस टाइम, उसमें तो ये लोग कैसे लूटने दिए, कैसे करने दिए? हम लोग इतने सारे फिर भी थे, और ये कितने ही आ जाएंगे, बाहर देश वाले थे ना, कितने ही आ जाएंगे। पर ऑब्वियसली कुछ रीजंस होंगे सबके, ठीक है। लेकिन फाइनली 47 में हम स्वतंत्र हो गए, फाइनली हमारा देश हो गया स्वतंत्र। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें ये सब कुछ समझ में आया कि अब हम अपना देश खुद ही कंट्रोल करेंगे, हमारे लोग, हम अपने देश का चलाएंगे, सारे सिस्टम चलाएंगे, हर तरीके से हर चीज़ देखेंगे। लेकिन इसके बाद भी 2026 इंडिपेंडेंट कंट्री आज वो फिर से सेम चीज़ फेस कर रही है जो पहले हुआ करता था, चोरी मंदिरों में। राम मंदिर की ये चोरी की खबर आ रही है, और ये सारे ठेकेदार जितने भी, ये सारे ठेकेदार मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, लिटरली मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अब चलो मैं इस वीडियो में थोड़ा बात करने वाला हूँ उस एंगल के बारे में जो कोई बात नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ अपने देश के हर एक रिलीजन के पर्सन को इसमें इसके बारे में सुनना ही चाहिए। डजेंट मैटर हम किस तरीके से डिवाइड होकर बैठे हैं, ट्राइब से, रिलीजन से, वट एवर, जैसे भी, सबको ये सुनना ही चाहिए, बिकॉज ये देश का मामला है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे, सब कुछ समझेंगे। पहले इसी से शुरू करते हैं। ये जो पर्सन है, आई थिंक अगर नहीं जानते होंगे, मे भी नहीं जानते होंगे, तो मैं बताता हूँ। ये पर्सन का नाम है बागेश्वर धाम बाबा, जो कि कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनके हाथ में जो ये पर्ची दिख रहा है ना, ये पर्ची में ये प्रॉमिस करते थे कि भाई रैंडम, किसी भी रैंडम पर्सन को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं उसका फ्यूचर पास्ट सब बता दूंगा। और इसी तरीके से वायरल हो गई थी वीडियो बहुत सारी, ये फेमस भी हो गए थे, अंबानी वगैरह सबसे मिल लिए। लेकिन अभी 2026 में गायब थे, क्योंकि रिसेंटली महाकुंभ के टाइम इनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था जिनकी वजह से इनको शांति से ग्राउंड लेवल पे होना पड़ा, जो भी बोला जाता है वो अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन 2026 में फट से वापस बाहर भी आ गए हैं। एकदम से इनकी एक न्यूज़ आती है और सुनने के बाद आप डर जाओगे। आ जाओ, आपको दिखाते हैं वीडियो। अरे रुको बाबू, अभी भारत में घटना हुई, राम मंदिर। ये क्या था? ये भारत में घटना हुई मतलब आप कहाँ पे हो मित्र? चलो इनको पता है कम से कम, ठीक, फाइनली बोले कुछ। ये देखिए, दान पात्र ठीक है, चोरी। इन्हें कम से कम पता है कि राम मंदिर में चोरी हुई, दान पत्र की, ठीक है। अब ये आगे क्या कहते हैं? अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको नाम बता। कह रहे हैं कि लोग इनसे बार बार पूछे जा रहे हैं कि नाम बता, नाम बता भाई, नाम बता उस चोर का जिसने भी चोरी वोरी किया, ऐसा ऐसा करके। क्योंकि तुम तो ब्रो कमन, तू तो बता देता था सबका, फास्ट से सब जानता है, पर्ची निकाल, बला बला। तो अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा दी। लिटरली इन पर्सन को डर है। ये वो पर्सन है जो धर्म के ठेकेदार, लिटरली धर्म के ठेकेदार, इनको सारा पैसा वैसा सब कुछ मिला इनको उसी धर्म से, उसी धर्म की, जो भी ये करते थे, जिस तरीके से भी लोगों को पागल बनाते थे, वट एवर हेल्प करते थे, जैसे भी, उससे इन्होंने बहुत कमाया, बहुत इनकी मस्त जिंदगी चली। उसके बावजूद अभी इनको मुंह खोलने की फिलहाल फाइनली हिम्मत तो आई, लेकिन इतनी नहीं आ पाई कि नाम बता सके। इनको पता है चंदा चोर है कौन, लेकिन नहीं बता सकते, क्योंकि इन्हें डर है कि इन्हें निपटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। चलो दूसरे पर्सन से बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। ये एक मिनिस्टर है अपने देश के, ये पता नहीं, मेरे नाम याद नहीं मुझे। इनका कहना है भाई, इनका कहना है हिंदू का पैसा है, हिंदू का पैसा है, हिंदू ने चुराया। मैं दिखाता हूं वीडियो।
हमारा पैसा, ये हमारा पैसा क्या है यार? हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, लॉजिक, इन सर जी का कहना है कि हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों ने भी ये सुनने के बाद लिटरली मतलब ये सुनने के बाद भी अगर कोई आके इनके घर वर को, वो जैसे कि मैंने एग्जांपल देखा था, वो समय रैना की बात कर ले या वट एवर, जो कॉमेडियंस उनके जाके उसको तोड़ दिया जाता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी वट एवर, जहाँ पे मतलब कैसे ये बंदा, कैसे अभी तक इसके ऊपर कोई एफआईआर हुआ, केस वेस कभी नहीं हुआ, कैसे ये पर्सन कैसे बोल सकता है यार? ये कोई लॉजिक है इसमें? कि मतलब छोटा सा मैं ही तो एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा जो सब समस्या है, ये मतलब देने का मतलब ही नहीं है इसमें। मेरे अगर बच्चे के साथ कुछ किसी ने कर दिया तो मैं अपने बच्चे से ये पूछूंगा हिंदू था या कोई और रिलीजन? अच्छा हिंदू था, अरे कोई बात नहीं, सहल हो यार, क्यूटी सहल हो आपने, क्या है बे? मतलब मैं हिंदू हूँ तो मेरे आसपास जितने मंदिर में चोरी कर लो, जा रहा पैसा ले लो आराम से, मतलब चोरी तो नहीं होगा ना, पैसा ले लो जाके उठा लो। इनके बारे में तो लाइक सब समझ जाएंगे क्या हो रहा है, छोड़ो इनको। लेकिन फाइनली जो भी है, ये चंदा चोरी हुआ है हमारे मंदिर में, राम मंदिर में, इतना है कि न्यूज़ वाले जो भी है वो बात कर रहे हैं इसके बारे में, फाइनल कर रहे हैं कम से कम। जैसे इसी न्यूज़ का देख लो, यहाँ बात हो रही है, चलो सब कुछ समझते हैं अच्छे से इसके बारे में, न्यूज़ वाले बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद पता है किससे थी? सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लग रहा है अभी के टाइम पे, वो होता ना हेल्पलेस फील होना, या एक कैसे समझाऊं, मतलब मुझे इनसे हो रहा है लिटरली। मुझे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, नहीं करनी चाहिए किसी से भी, लेकिन इनसे थी। मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, या चीज़ें ना बहुत अच्छी साथ दिमाग में रट्टा मार के रखे बैठ रहते हैं, या होते हैं स्मार्ट। जैसे इन्हें इतिहास का कुछ ज़्यादा जानकारी, मैंने काफ़ी इनके क्लिप्स वगैरह देखता था, बहुत मजे आते थे यार, भाई बंदे को याद है ये वो, और नाइस क्या बोलते रहा, मतलब वो नाइस यार। इनसे लिटरली मुझे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि ये हिंदू के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हिंदू धर्म के बारे में हेल्प करने के लिए बात करते हैं, ये वो। लेकिन लिटरली ऐसे टाइम पे इनका मुंह बंद हो गया, इनकी कुछ आवाज़ नहीं खुल रही है। वैसे ही सेम इनकी बात करते हैं, ये है आरएसएस। अब इनकी बात करूं तो आरएसएस की बात करूं तो इनको बोला जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ। इसका मतलब है देश के लिए समथिंग, देश के लिए मदद वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी डेफिनेशन निकाल के देखो तो इनका मोटिव मेन होता है कि एक मतलब हिंदू के लिए मोस्टली ये लोग हेल्प करने के लिए आगे खड़े हैं, ऐसा करके। मुझे इनसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ज़्यादा, लिटरली ऑब्वियसली होना ही चाहिए ना, इन्हीं से तो होना चाहिए, और किससे करूंगा मैं? लेकिन लिटरली भाई ये सब के साथ धोखा दे दिए। ये एक अपोजिशन पार्टी वाला, ये पर्सन ने अपना मुंह खोला इस पे, इसने अपनी आवाज उठाई। चलो वो तो अपनी प्रॉफिट के लिए ये भी समझ सकते हैं, लेकिन लिटरली मतलब कैसे मैं इनकी बात करूं, आरएसएस की बात करूं या इनकी बात करूं, कैसे यार? मतलब ये लोग जो हिंदुओं के लिए इतना चिल्ला रहे होते हैं, हर बार चिल्लाते रहते, इनको ऐसा कौन डरा दिया यार? कौन डरा दिया इनको? लिटरली कौन इनको इतना कंट्रोल कर रहा है? कौन इनको डरा दिया? मतलब तुम्हारा पूरा मोटिव ही तो यही बना था ना कि यार हिंदू के लिए। अब यार अभी अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर कहीं पे पैसा चोरी किया, किसी ने कुछ गलत किया है, अरे सामने कोई भी हो, ऐसा क्या बीच में आ गया कि मतलब ऐसा लिटरली मुझे जानना है कौन बीच में आ गया, क्या बीच में आ गया यार, कि तुम जो मोटिव के लिए तुमने ये जो ग्रुप में ज्वाइन किए हो या जो भी अपने आप को कहते हो, भाई वो मोटिव ही भूल गए तुम। भाई हिंदू के लिए मैं ये करूंगा, अरे भाई तुम हिंदू का मंदिर तो बचा लो पहले, वो मंदिर ही तो है, वो उसी से तो पूरा आस्था जुड़ी है। भाई वो पैसा किसने छोड़ी, तुम आवाज भी नहीं खुल रहा। अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते, भाई ये करो भाई। इनकी अभी कोई ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है? लिटरली इनसे उम्मीद थी मुझे पूरा यही तो है, सिर्फ बचाएंगे। अरे मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सेंस ही समझ नहीं आ रहा कि यार कोई भी अगर सामने कोई भी खिलाफ हो, कोई भी कैसा भी इंसान हो, आप आओ ना आगे, आपसे ही तो उम्मीद है, आप आगे आओ यार। बाकी क्या है, पार्टी वार्टी ये सब तो आती रहती है जाती रहती है, लोग आते रहते जाते रहते, भाई आपको पब्लिक मदद करेगी ना। बात ये कैसे चुप हो गए यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लिटरली इनसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि भाई मैं आप किसी पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा इन लोगों पे। लिटरली ये क्या मतलब है, मतलब ऐसा क्या है कि इनका मुंह बंद कर दिया? ये पर्सन ने अपना आवाज़ उठाया इस पे, इसने बताया कि भाई जाके कि ये सब चीज़ें कांड वांड हुआ है, मंदिर में पैसा चोरी हुआ है, 1000 करोड़ 2000 पता नहीं कितना 1200 करोड़, अभी तो ऊपर ही नंबर जाया जा रहा है, कुछ फाइनल भी नहीं आया है। ये पर्सन ने इसका आवाज़ उठाया है। तो फाइनली हमारे योगी जी, जिनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने भी अभी तक कुछ ढंग का कुछ बोला ही नहीं ना। अब इन्होंने आवाज़ उठाया बाद में, बताओ इस पर्सन के बोलने के, लाइक अपोनेंट पर्सन के बोलने के बाद इन्होंने एसआईटी वगैरह लगाया है वहाँ पे।
कि भाई इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब मंदिर में, राम मंदिर में जो भी पैसा चोरी हुआ है, डोनेशन का क्या हुआ है, कैसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्होंने पुलिस लगाया। अब पुलिस वाले लग के है उसमें देखते हैं राम मंदिर में क्या हुआ ये सब चीज़ों में। अब थोड़ा और अलग तरीके से और भी चीज़ें समझते हैं जो यहाँ पे हमें समझना चाहिए। हर एक इंसान जो भी हिंदू होगा, देश का होगा, हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि भाई कितना ये होता ना धोखा देने वाला या धोखा फील होना, लिटरली ये हमें फील करना पड़ेगा ब्रो। मुझे तो बहुत बकवास लग रहा है कि कैसे यार, मैं तो घर पे आराम से मस्त गेम खेल रहा था ये सोच के कि यार बहुत सारे लोग यार ना इतने सारे आगे स्टैंड हो रहे थे, तो यही इन सबको पूरा मदद करेंगे, संभालेंगे ये लोग। तो मैं तो आराम से बैठ गया था छोड़ छाड़ के ये सब चीज़, मुझे लगा था सही हाथों में। लेकिन तो चलो बात करते हैं, पहले छोटे छोटे चीज़ समझते हैं। जिसकी राम मंदिर की अगर बात करें तो ये जस्ट 2024 में इनॉग्रेट हुई थी। 2024 में इनॉग्रेट हुई थी, सबको पता ही होगा इतना तो। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था। एक तो इसको एक तरह से हैप्पी न्यू ईयर जैसा, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात भी है। बहुत अच्छी बात क्या लगे, है ही अच्छी बात, बिकॉज ये कोई भी, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोई भी रिलीजन के हर एक इंसान को यहाँ पे समझना चाहिए, उस पर प्राउड होना चाहिए कि भाई राम मंदिर हमारे देश का वो चीज़ जो वहाँ पे बना 2024 में बना। और ये अभी के टाइम पे जो भी हुआ ना, इस पर सवाल भी उठाना चाहिए। बिकॉज देखो इसमें कोई किसी को भी हर्ट वर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि सब इंजॉय भी किए थे इसको। बिकॉज सीधी बात है ना, राम मंदिर जो है वो उस रिलीजन की मंदिर बन रही है जो कि जिस जमीन पे अभी मैं बैठा हूँ उसकी पहली सबसे पुरानी रिलीजन है, उसी रिलीजन की है, उसी पुरानी जगह सबसे दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजन, सबसे पहली रिलीजन की मंदिर है जो भी ये सब सेलिब्रेट किया जा रहा है या जो भी फेस्टिवल हो रहा है ये सब। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी, जो भी हिंदुस्तानी है इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो यही सब इंजॉयमेंट के साथ साथ सबने क्या क्या फेस किया, जैसे कि देखो जनवरी 22 2024 में इनॉग्रेट हुआ था, राम मंदिर बन गया था, जिसको द सेरेमनी वॉज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसको मुझे कोई सेंस समझ नहीं आया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों उसको लेड कर रहे थे। चलो एक सेंस होता ठीक है, वो भी वो रिलीजन्स के थे, वो उनको भी ज़्यादा वो लगा तो चले गए। लेकिन नहीं कोई नॉर्मल चलो छोटा सा समझे तो सेंस तो ये बनता है कि वहाँ के जो नियर बाय जो पंडित होंगे, उनको जो संभालने वाले पंडित, वो अगर ये चीज़ करते हैं तो पॉइंट बनता है, एक्चुअली में सेंस बनता है। बट कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है यार, एक ही वो है, ठीक है, और वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन नहीं हो बनना, नहीं प्राइम मिनिस्टर तो और नहीं आना चाहिए यहाँ पे, नहीं आना तो चाहिए वैसे, लेकिन मतलब ये नहीं, लेकिन लेड बाय नहीं, थोड़ा अजीब था, बट जो भी रहा ठीक है। लेकिन फिर भी चलो ये सब देखा फिर अब, लेकिन इसके बाद ये सब कुछ इन्होंने उस राम मंदिर में इनॉग्रेट किया, वो सेरेमनी वगैरह ओपन इन सब ओपन के चक्कर में इतना इन्होंने अटेंशन लिया उस चीज़ से कि राम मंदिर इतना अटेंशन लिया यार। मैंने तो बहुत पब्लिक की छोड़ो, मैंने भी छोड़ दे, ठीक है यार जो भी है, लेकिन नॉर्मल कोई भी इंसान का आस्था है भाई, इससे जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान का अपना अपना है रिलीजन, तो आस्था है जुड़ा, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं भाई, करने दो उनको जो भी मर्जी है। उसके बाद ये सब सेलिब्रिटीज़ भी नजर आए हमें, सेलिब्रिटीज भी नजर आए जो बॉलीवुड के हैं, ये सब देखे होंगे, उसे बहुत ज़्यादा फेमस चल रहे थे उस टाइम पे। वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह भी लगे अच्छे खासे बहुत सारे। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल यही फिर से आप अटक जाता हूँ कि भाई वो राम मंदिर पे बहुत तुमने अटेंशन भी लिया यार, लाइक मोदी जी की अगर बात कर लिया, जो भी मिनिस्टर या जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आए थे, ये सब आए थे, ऊपर रणवीर कपूर वगैरह बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, बॉलीवुड से लेकर साउथ, वो सब के सब। ये सबको भी ऐसा कौन डरा दिया यार, कौन डरा दिया यार, ऐसे किससे डर रहे हो तुम लोगों को भी, आपको भी लग रहा है कि आप आवाज उठाओगे इस पे आपको निपटा दिया जाएगा? क्या है डर यार कि ये लोग मुंह ही नहीं खोल रहे? क्या है यार, उसी आस्था से इतने चौड़ में इतनी मस्त सेलिब्रेट कर रहे थे जिस चीज को, वहां पे चोरी, अरे चोरी हो रहा है यार, समझो ना, हमारा देश जब लुटेरों के हाथ में था ना तब वो चोरी करते थे, वो कांड होता था। अब इंडिपेंडेंट कंट्री में मंदिर में, इतनी बड़ी मंदिर में जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है, उसमें कोई डोनेशन चोरी कर रहा है यार, डोनेशन चोरी कर रहा है और कोई आवाज ही नहीं उठा। मतलब कौन डरा दिया इन लोगों को? लेकिन क्या यार, बोला जाता है मंदिर में बहुत सारे सीसीटीवी वगैरह लगाया हुआ है सेरेमनी के टाइम, बहुत अच्छा, उसके बाद भी ये चोरी रॉबरी जो भी बोलो लेकिन हुआ। चलो थोड़ा पैसों की बात कर लेते हैं। तो अभी जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जब एसआईटी बैठी, जो पुलिस वाले जब अरेस्ट हुए हैं उसमें, फाइनली योगी जी ने जब ये सब किया तो अरेस्ट हुए हैं जो लोग उसमें, तो उन्होंने क्या क्या बताया पुलिस को, कि उन्होंने बताया कि थोड़ा समझने वाली बात, थोड़ा सा ढंग से समझना। देखो पहली चीज तो एक इंसान से अभी तक 80 लाख रुपए रिकवर हुए हैं, ठीक है, रिकवर हुए हैं 80 लाख रुपए।
लेकिन सोचने वाली ये मेन बात है कि भाई इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा कि भाई अगर उसकी दान पेटी की बात करें ना, मैं राम मंदिर की जो दान पेटी थी, राम मंदिर में बहुत सारी सीसीटीवी लगी थी, बहुत सारी दान पेटी भी थी, जो भी डोनेशन बॉक्स जानते होगे। ये डोनेशन बॉक्स 1 2 3 4 नहीं, टोटल 40 थी, और शायद 40 से ज़्यादा भी होगी, लेकिन जितना मुझे पता है वो 40 थी। टोटल 40 दान पेटी पूरे राम मंदिर में फैली थी। और इसका बताया जा रहा है कि भाई पूरा जो डोनेशन आता था ना, एक दिन का, सिर्फ एक दिन का जो डोनेशन था 75 लाख, 75 लाख एक दिन का डोनेशन है ये। अपने देश की सारी जनता डोनेट करती थी, चंदा के तरीके से, सोना वोना अलग अलग तरीके से, कि भाई हम देना चाहते हैं बस अपने भगवान के लिए, मंदिरों के लिए देना चाहते हैं, और सब ने अपनी आस्था से दी। 75 लाख मतलब हर एक दिन का इतना डोनेशन है। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, इसी को लेके ये जो 75 लाख डेली आ रहा है, और ये इतनी अजीब सी अपॉर्चुनिटी खोल देता ना ऐसे लोगों के लिए भी जो लूटना चाहते हैं या गलत इरादे से बैठे हुए हमारे आसपास। कहना ये चाहता हूँ कि भाई मैंने इसी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। वो ये है कि भगवान, यहाँ देख सकते हो टाइटल में भी है, मेरा ये वीडियो मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ये है रिलीजन के बारे में, मेरी एक व्यू है, मैंने बताया कि मेरी एक थ्योरी है कि भाई रिलीजन में डोनेशन होना ही नहीं चाहिए। कोई भी रिलीजन के अंदर, हर एक रिलीजन, जो भी रिलीजन अपने देश में है, बाहर कंट्री के तो बाहर में जाए, फिलहाल नहीं बात करके, अपने के देश में जितने भी रिलीजन है उसमें डोनेशन 1 रुपये का भी होना नहीं चाहिए। क्या रूल होना चाहिए, कैसे चीज़ें कंट्रोल होगी, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। अगर चाहिए तो आप जाके देख सकते हो, बहुत प्यारी है, लेकिन मेरा तो बहुत ही अच्छी थ्योरी है, आप चाहे तो देखना एक बार। बाकी क्योंकि वो मेन रीज़न इसलिए है क्योंकि डोनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस क्रिएट कर देता है। ये वो लोग जो अपने देश को सच में लूटना चाहते हैं ऐसे चीज़ों के लिए ना, भाई वो ये सब चीज़ों को ना, ये जो डोनेशन देखते हैं ना कि इतने आ रहे हैं मंदिर के नाम पे ऊपर से, तो भाई वो लोग इस चीज़ को ना बिजनेस बना लेते हैं। देन उसके बाद कांड करना स्टार्ट कर देते हैं। अलग अलग चीज़ें, जैसे मंदिरों में लड़ाई करना लिटरली, कुछ गलत काम करना, चोरी करना, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग तरीके के ग्रुप के लोग मंदिरों का इस्तेमाल करने लगते हैं झूठी आस्था दे के, सिर्फ क्योंकि लोग डोनेशन देते रहे, पैसा देते रहे, मुझे बैठे बस पैसा देते रहे। ऐसे लोग हो गए जो अपने छोटे छोटे बच्चा पैदा हो रहा है और उसको मंदिर में ये बना दे रहा है, वो बना दे रहा है, मतलब स्टाफ के जैसे बना दे रहा है, बस कि भाई वहाँ से सैलरी आ रही है, वो उसको बिजनेस बना के बैठे हुए मंदिर को। लेकिन लास्ट में बस इतना ही समझते हैं कि एक चीज़, कि आखिर किया किसने है ये, या क्यों। तो देखो, जैसे कि तुमने यहाँ पे देख रहे हो इमेज में कि यहाँ पे पुलिस वाले हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। मेन सवाल तो यहाँ पे ये है कि जो ये छोटे मोटे लोग अभी जो स्टाफ वगैरह अरेस्ट हो रहे हैं, जैसे 20,000 सैलरी लेने वाला ड्राइवर, ये वो, उसके घर पे 80 लाख 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, सब ब्ला ब्ला, तुमने देखे ही होंगे। ये सब के घर पे जो छोटे मोटे मिल रहे हैं, छोटे मोटे जो लोग हैं, क्या ये सच में इन्होंने किया होगा? क्योंकि इनका कहना है, जैसे मैंने बताया था, इनका कहना जो अरेस्ट अभी तक हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सीसीटीवी वगैरह सब कुछ लगी थी, लेकिन हम लोग दिमाग लगाते थे कि भाई हम लोग जब डेली वहाँ पे काम कर रहे हैं, डेली बैठे हुए हैं, तो हमें पता है कि लूप होल्स क्या होंगे, क्या क्या है। तो हम लोग उस रास्ते से, उस तरीके से ही क्या करते थे कि जो ये डोनेशन बॉक्स होते थे, अब इन कैसे चोरी करते थे बताओ। जो डोनेशन बॉक्स होते थे, पहली बात तो ये चोर लोग कह रहे हैं कि ये लोग एक्स्ट्रा डोनेशन बॉक्स भी रख देते थे, और उसमें लोग आके, पब्लिक आके पैसा डालती थी, जो कि एक तरह से हमारा हो जाता था टोटल। एक तो ये तरीका। दूसरा बात, जब ये डोनेशन बॉक्स की पैसे जब गिनती होती थी, उस टाइम पे हम लोग कुछ अपने जेब में रखे बाथरूम में ले जाते थे, वॉशरूम में ले जाते थे, और वहाँ पे निकाल लेते थे। ये ऐसे अजीब तरीके जो कि आप अलग से देख सकते हो, वीडियोज़ वगैरह पे बहुत सारे पड़े हैं। अभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, तो अभी तो फाइनल नहीं आया, लेकिन ऐसे तरीकों से ये लोग लूटते थे। तो ये सब तरीका था इनका लूटने का। लेकिन मेन सवाल अभी लास्ट में यही है कि कौन है इनके पीछे। ये जो छोटे मोटे स्टाफ है, लिटरली क्या ये कर सकते हैं? ये सिर्फ ये अपने कंट्रोल पे इतना कुछ कर देंगे, इतना बड़ा कांड, और अभी तक पता ही नहीं चला होगा। सीसीटीवी पता नहीं कौन कौन से लगी है, हर चीज़ है वहाँ पे इसी को कंट्रोल करने के लिए, डोनेशन कंट्रोल सब कुछ है, गवर्नमेंट बैठी रहती है ऊपर से। लेकिन इसके मेन यही सवाल है कि इन सब के पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है। क्योंकि एक थ्योरी है, और थ्योरी क्या है, एक चीज़ समझते हैं हमारे समाज में, बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि ये जो छोटे मोटे जो लोग अरेस्ट होते हैं ना, इनके पीछे एक्चुअली में माना जाता है कि हमेशा से
एक पीछे बड़ा इंसान रहता है, चाहे वो अमीर पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई गुंडा हो सकता है, कोई अजीब सा लोग हो सकता है, कुछ भी। एक पीछे कोई और ही होता है जो पैसे वाला होता है, वो ये करवाता है और बाद में छुपा रहता है हमेशा। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा होगा, ये मिर्ज़ापुर सबने देखी होगी, मिर्ज़ापुर में भी जो कालीन भैया होते हैं, कालीन भैया इसमें एक पॉलिटिशियन को थ्रू ही, पॉलिटिशियन को जानते हैं और इसके थ्रू ही, इसके परमिशन के थ्रू, इसके हेल्प के थ्रू ही अपनी गलत गलत चीज़ें बेच रहे होते हैं पूरी दुनिया में, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में, समझ गए ना। या सेक्रेट गेम की बात कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी होगी। सेक्रेट गेम में भी ये जो है, ये जो अपनी हरकतें कर पाता, मतलब समझ रहे, मुंबई को बर्बाद करना, पूरा फोड़ देने वाला था, वो भी कर पाता क्योंकि पॉलिटिशियन उसको ग्राउंड लेवल पे हेल्प कर रहा होता है। अमीर अमीर सारे बिजनेसमैन ये लोग हेल्प कर रहे होते हैं। या तो इसमें सबसे में देखते हैं, इसकी थोड़ी सी छोटी सी कहानी बताता हूँ। जमतारा मूवी जिसने सीरीज देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे है ये भी। जमतारा में भी एक बहुत बेसिक सी छोटी सी स्टोरी है, जिसमें क्या होता है कि ये पर्सन आई थिंक होता है, हाँ ये क्या कर रहा था, एक गांव का होता है, ये स्कैम कर रहा था लोगों को, कॉल कर करके ये वो चोरियां कर रहा होता है, एक तरह से छोटा मोटा चोरी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही इसको ये देखता है, पॉलिटिशियन देखता है अपने आसपास का, इसको पकड़ता है, और पॉलिटिशियन क्या करता है, इसको जेल में नहीं भेजता, इसको सजा नहीं दिलाता, इसका इस्तेमाल करने लगता है। एक पॉलिटिशियन इस चोर का इस्तेमाल करता है। कैसे? इस पॉलिटिशियन को फुल सर्विस देता है, पूरा सोर्स देता है, हर चीज को देता है, और बोलता है तू अब चोरी कर, मेरे लिए चोरी कर। एक चोर का इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं अब्यूज। तू मेरे लिए चोरी कर और दुनिया से पूरा चोरी कर, जितने पैसे आएंगे मैं देखूंगा, मैं हैंडल करूंगा। इसको कर देता है। इसके पीछे भी एक पॉलिटिशियन है। तो अब मेन सवाल यही है कि ये जो अभी कांड हुआ है, उसके पीछे कौन है? कौन है ये? इस राम मंदिर के जो पीछे चोरी किया है, कौन कराया है? ये कौन करा रहा था इतने टाइम से? और जितने भी चुप है, कौन, किसके डर से? प्लीज़ अपनी अपनी चैट में कमेंट खोली हुई है, ओपिनियन देना प्लीज़, अपनी सजेशन देना मैं चाहता हूँ। बाकी लास्ट में यही है, लास्ट में बस मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, है ये देश की एक्चुअली में चिंता वाली चीज़ है। क्योंकि भाई जब हम मंदिर का डोनेशन चोरी बंद नहीं करा सकते, और वो भी क्या बोलो यार, क्या सिस्टम, कौन से सिस्टम पे हम ट्रस्ट करें फिर? और डोनेशन बंद, चोरी कांड वांड चलो होता रहता है, काफी चीजें होती रहती है, उस पर आवाज नहीं उठा पा रहे हमारे देश की पब्लिक। जो उठा रहा है, जो थोड़े मोड़े जानने, हालांकि जो उसको जानने वाले, जिसके पास पब्लिक सपोर्ट, मतलब पैसे उसे सब कुछ, उसको भी बेचारे को डर लग रहा है कि कोई निपटा देगा उसको। कौन है ये पीछे? यही खतरा है भाई हमारे देश के लिए। अगर सच में तुम देश की चिंता करते हो ना मित्र, तो यहाँ पे सच में स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये जो भी है, जैसे भी लोग सब है ना, जो भी इसमें अटेंशन लिए थे अच्छा खासा इस मंदिर के नाम पे, और वो अभी के टाइम पे जब ये सब कांड हो रहा है, तो भाई उस मंदिर को छोड़ के भग गए। जो भी बॉलीवुड वाले मिनिस्टर्स है, वोट एवर, सबने वोट का ले लिया। अब इस टाइम क्या है, ये देश के लिए चिंता कैसे नहीं है यार? जब तुम मंदिर के लिए नहीं बोल पा रहे हो, मंदिर के लिए जिसके लिए तो आस्था जुड़ी रहती है यार, उसी से तो सब जुड़े हुए हैं, सब वहीं से पैदा हो गए हैं। बाकी सब समझदार हो। बाकी मेरे कमेंट सेक्शन में मेरा लिंक है, जो भी मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड से कुछ साउंड नहीं आई होगी, एक गैस की आई होगी, मैंने 2 पे कर रखा है आई थिंक, या 1 पे। ये आवाज़ वाज देखना मेरा बहुत अच्छा क्लियर वगैरह आ रहा है सब कुछ, कोई देखो नॉइज़ वगैरह नहीं आ रही होगा। तुम्हें अच्छा लगे तो ये माइक खरीद सकते हो, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रखा है। मेरा फ़ोन खरीद सकते हो, मेरा टीवी खरीद सकते हो, मेरा शर्ट तो गंदा ही है ये। बाकी मेरा फ़ोन कैमरा जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो खरीद सकते हो, चाहिए तो आप लिंक विंक पड़ी हुई है सब कुछ। बाकी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी ओपिनियन देना, जिसके ऊपर भी ये एलिगेशन जो भी लग रहे हैं, कैसे है, क्या है, और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। क्या तुम ट्रस्ट करोगे अब ऐसे लोगों को इसमें? बाकी प्लीज़ बताना। बाकी मैं चाहता था इसके बारे में बनाना बहुत टाइम से ही, मैं सोचा था कि सब ने बना ही लिया तो इसमें क्या ही बड़ी बात है, लेकिन ये एंगल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, मेरा बनता था इसमें बात करना। बाकी लव यू, सब एंजॉय करो, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना यार। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। लास्ट में जय हिंद तो बनता है ना यार।